वेलकम गाइस, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ आर डी सैनी एंड आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस पे अपन सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज अच्छा खासा होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो और ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहोगे तो आराम से इसके सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती कैसे है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। कहां से अपने को सॉइल मिल रही है उस बेसिस पे अपन सॉइल के टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो अपन देखेंगे। इसके लिए अपन देखते हैं, ये कोई रॉक है, इस रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, इस रॉक के टूटने की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अपन ये देखेंगे कि ये रॉक किस वजह से टूटेगी, कौन कौन से एजेंट्स इसके अंदर रोल प्ले करेंगे इसको तोड़ने के अंदर। तो देखिए यहां पे ये एक रॉक है, ठीक है, इस रॉक का यहां से डिसइंटीग्रेशन होगा, ये रॉक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटेगी। अब वो कैसे टूटेगी उसको अपन देखना चाह रहे हैं। यहां पे छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटती है रॉक, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग, वेदरिंग। अब ये जो वेदरिंग, कौन कौन से एजेंट है जो वेदरिंग करते हैं, उसमें है फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, एंड सेकेंड वन इज केमिकल, फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में कौन कौन से आते हैं? टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड। केमिकल एजेंट में आते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कार्बोनेशन। ये फिजिकल और केमिकल एजेंट है जो रॉक को डिसइंटीग्रेट करते हैं, रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये एजेंट है। अब फिजिकल एजेंट भी रॉक को ब्रेक कर सकता है और केमिकल एजेंट भी रॉक को ब्रेक कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रॉक का डिसइंटीग्रेशन, अगर रॉक फिजिकल एजेंट की वजह से टूट रही है तो रॉक का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं रहता है, वही रहता है। लेकिन अगर रॉक केमिकल एजेंट की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसका केमिकल कंपोजिशन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे रॉक का जो ब्रेक हो रही है उसके बाद में सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो किन किन फेजेस के अंदर हो रहा है, किन किन कौन कौन सी फेज के अंदर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, रॉक टूट रही है, मतलब रॉक का वेदरिंग हो रही है। उसके बाद में ये सॉइल यहां से ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में सपोज ये सॉइल आगे चल के ट्रांसपोर्ट होती हुई कहीं जाके डिपॉजिट हो गई कोई वैली के अंदर, तो इसको बोलेंगे डिपोजिशन, इसको बोलेंगे डिपोजिशन। सपोज यहां पे सॉइल इकट्ठी हो गई तो इसको बोलते हैं अपहीवल, अपहीवल। तो ये इन फेजेस के अंदर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले वेदरिंग, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद में डिपोजिशन और सबसे लास्ट में अपहीवल। ये जो साइकिल है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहीवल, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये साइकिल, ये इसकी सीक्वेंस पूछते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वेदरिंग होगा, सबसे लास्ट में क्या होता है, अपहीवल होता है सबसे लास्ट में, और जो बीच की दोनों स्टेज के ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन। तो इस साइकिल को अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है वेदरिंग, फिर क्या हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद में क्या हो रहा है डिपोजिशन, और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है अपहीवल। जो ये कंप्लीट प्रोसेस, जो साइक्लिक चक्कर है, जो साइक्लिक है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितनी बार ये एग्जाम में ये साइकिल पूछा हुआ है, कभी कभार ये साइकिल देते हैं, कभी कभार ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो जियोलॉजिकल साइकिल है या फॉर्मेशन साइकिल है, ये एग्जाम में पूछते हैं, और ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान रखनी है। वेदरिंग,
ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल, ये पूछते हैं एग्जाम में। और जो ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये फॉर्मेशन साइकिल है, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। और इस सॉइल की अपन स्टडी कर रहे हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये कैसे बन रही है, और आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे अपन। जो सॉइल की जो कंप्लीट स्टडी है जो अपन करते हैं उसको बोलते हैं पेडोलॉजी, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या होता है? सॉइल की स्टडी को अपन बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी थी। सबसे पहला नॉलेज सॉइल के बारे में उन्हीं को था, उनका नाम था कार्ल तरजागी। कार्ल तरजागी, ये नाम वगैरह कभी पूछेंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पूछते क्या क्या एग्जाम में? पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी होता है सॉइल की स्टडी अपन जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। और जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो साइकिल है, सबसे पहले क्या हो रहा है? वेदरिंग, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहीवल, यह आपको ध्यान में रखना है। यहां से ये दो क्वेश्चन बनते हैं लगभग, एक तो ये साइकिल और इस सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। अब इसके बाद में अपन देखेंगे जो सॉइल के टाइप्स क्या है, सॉइल के टाइप्स किस बेसिस पे, कहां से अपने को सॉइल मिल रही है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सॉइल का, उस बेसिस पे अपन देखेंगे सॉइल के टाइप्स। तो सेकंड है अपना इसी के अंदर चैप्टर 1 में टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल मैकेनिक्स में अपन चैप्टर 1 में अपन ने अभी पहले देखा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बन कैसे रही है वो अपन ने देखा था, कंप्लीट साइकिल। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वेदरिंग होती है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद में डिपोजिशन और फिर अपहीवल। जो ये साइकिल है कंप्लीट, इसकी सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। इसके बाद में जो सॉइल की अपनी स्टडी करते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, उसके टेस्ट वगैरह, जो सारी कंप्लीट स्टडी है सॉइल की जो अपन पढ़ेंगे सॉइल के अंदर, उसको बोलते हैं, उसकी स्टडी को पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इस चैप्टर 1 में सेकंड है अपना टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल किसके बेसिस पे कि अपने को सॉइल, कहां से अपने को सॉइल मिल रही है, ठीक है, और उसका फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, कौन कौन से एजेंट है उसको बनाने के अंदर जो हेल्प कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो पहला टाइप है एलुवियल सॉइल, पहला टाइप है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल किसको बोलते हैं? ऐसी सॉइल जिसका फॉर्मेशन एक फ्लोइंग वाटर से हो रहा है, जो पानी बह रहा है, अगर उससे सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन एलुवियल सॉइल। अब फ्लोइंग वाटर हो सकता है रिवर हो, अगर रिवर के साथ में अगर सॉइल फ्लो कर रही है और उसके बैंक पे, किनारों पे और बॉटम के अगर डिपॉजिट हो रही है तो वो कौन सी सॉइल है? वो है एलुवियल सॉइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल कैसे बन रही है? बाय फ्लोइंग वाटर। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? फ्लोइंग वाटर से। अगर आपको यह पता है तो इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलुवियल सॉइल। इसके बाद के अंदर दूसरी टाइप की जो अपनी सॉइल है वो है मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल किसको बोलते हैं? ऐसी सॉइल जिसका फॉर्मेशन, जो एक्वेटिक एनिमल है, जो उनकी जो बोन्स है, जो जल के अंदर, पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, अगर उनकी बोन से, हड्डी से और उनकी सेल्स वगैरह से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलते हैं मार्ल सॉइल। और ये सॉइल कहां पे मिलती है? जहां पे एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल्स कहां पे? ओशियन वगैरह में। तो मार्ल सॉइल कहां मिलती है? ओशियन में। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द बोन्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। तो ये कैसे बनती है भाई? बोन्स एंड सेल्स ऑफ डेड एनिमल इन ओशियन, ठीक है। ओशियन वगैरह में जो बोन है डेड एनिमल्स की और जो उनकी सेल्स है उससे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मार्ल सॉइल। ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही पूछते हैं। मार्ल सॉइल के बारे में अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में थर्ड टाइप की जो अपनी सॉइल है, ठीक है, वो है कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल किसको बोलेंगे? ऐसी सॉइल जिसका फॉर्मेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सॉइल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलेंगे कोलुवियल सॉइल। कैसे होता है इसका फॉर्मेशन? सपोज ये कोई रॉक है, ये कोई रॉक है, ठीक है।
यहां पे इसके इस रॉक पे ये लूज पार्टिकल है, लूज पार्टिकल इस रॉक के अंदर, तो ग्रेविटी की वजह से ये क्या करेंगे, पार्टिकल धीरे धीरे यहां से ट्रांसफर करते हुए, अगर मान लो यहां पे कोई वैली है, कोई खड्डा है, तो उसके अंदर ये पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि पार्टिकल का मूवमेंट डाउनवर्ड कैसे हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोलुवियल सॉइल का, ग्रेविटी की वजह से। तो मैं यहां लिख दूंगा फॉर्मेशन बाई ग्रेविटी। ऐसी सॉइल जिसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ग्रेविटी से, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल। ठीक है, इसके बाद में चौथी नंबर की जो सॉइल है वो है लेकुस्ट्राइन सॉइल, नंबर 4। लेकुस्ट्राइन सॉइल, इस सॉइल को अपन डायरेक्ट नाम से भी बता सकते हैं। लेकुस्ट्राइन मतलब लेक, लेक आ रहा है स्टार्टिंग में, इसका मतलब ऐसी सॉइल जो लेक वगैरह के बॉटम के अंदर अपने को मिलती है, उसको बोलते हैं लेकुस्ट्राइन सॉइल। तो ये सॉइल कहां मिल रही है, ऑन द बॉटम ऑफ लेक, जो लेक के बॉटम पे अपने को सॉइल मिल रही है उसको बोलेंगे अपन लेकुस्ट्राइन सॉइल। इसके बाद में नंबर 5वीं जो सॉइल है वो है एओलाइन सॉइल। 5वें नंबर की सॉइल कौन सी है, एओलाइन सॉइल। तो एओलाइन सॉइल किसको बोलेंगे, ऐसी सॉइल जो विंड के साथ में फ्लो कर रही है, विंड आई हाई वेलोसिटी से, तो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन एओलाइन सॉइल। ठीक है, और इसकी जो साइज लगभग कैसी होती है एओलाइन सॉइल की, सैंड पार्टिकल के बराबर। अब सैंड की साइज क्या होती है अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो एओलाइन सॉइल क्या होती है, फ्लोज बाय विंड, जो विंड के साथ में फ्लो करती है, और इसकी साइज कैसी होती है, सैंड साइज ड्यून, ड्यून मतलब टीले, डेजर्ट में रेगिस्तान के अंदर हवा आती है, एक टीला यहां से उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तो वो सॉइल कौन सी है, वो सॉइल है एओलाइन सॉइल। इसके बाद में अपनी छठी नंबर की जो सॉइल है, छठी नंबर की जो अपनी सॉइल है वो है लॉइस, वो है लॉइस सॉइल। लॉइस सॉइल किसको बोलते हैं, लॉइस सॉइल ऐसी सॉइल जो विंड से ही बन रही है, विंड से ही उसका फ्लो हो रहा है, लेकिन उसकी जो साइज है वो कैसी है, लगभग सिल्ट की जैसी है, सिल्ट की साइज जैसी है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लॉइस सॉइल। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, एओलाइन सॉइल और लॉइस सॉइल में, दोनों ही विंड से फ्लो करती है, दोनों ही हवा से फ्लो करती है, लेकिन इसकी साइज कैसी होती है, सैंड साइज ड्यून्स, और इसकी साइज कैसी होती है, सिल्ट जैसी। सिल्ट की साइज कितनी होती है जो अपन देखेंगे आगे, ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के अंदर उसमें। तो लॉइस सॉइल कैसी होती है, फ्लोज बाय विंड, और इसकी साइज क्या होती है, सिल्ट साइज, सिल्ट साइज। तो ये 6 टाइप की अपन ने सॉइल पढ़ी है। अब आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे 7वें नंबर की सॉइल अपनी लेट्राइट सॉइल। लेट्राइट सॉइल, लेट्राइट सॉइल किसको बोलते हैं, ऐसी सॉइल जिसका फॉर्मेशन लीचिंग प्रोसेस से हुआ है, लीचिंग प्रोसेस से जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस सॉइल को बोलते हैं लेट्राइट सॉइल। अब ये लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, सपोज ये कोई सॉइल है, यहां पे रेन वाटर आया, ठीक है, तो अगर उसको वॉश आउट कर देता है, उसको धो देता है और केमिकल्स को दूर कर देता है, तो उसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो लेट्राइट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय लीचिंग प्रोसेस, बाय लीचिंग प्रोसेस, बाय लीचिंग प्रोसेस। ये अपनी 7वें टाइप की। 8वीं टाइप की अपनी कौन सी सॉइल है, बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है, वोल्केनिक एस, जो वोल्केनिक एस होता है उस टाइप की सॉइल को अपन क्या बोलते हैं, बेंटोनाइट सॉइल। तो इसमें आप इतना ध्यान रखो, केवल वोल्केनिक एस, ज्वालामुखी की जो राख होती है, कौन सी सॉइल होती है, बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल। 9वें नंबर की सॉइल है लोम सॉइल, लोम, लोम सॉइल। लोम सॉइल क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। लोम सॉइल मतलब सैंड, क्ले और सिल्ट, इनका जो मिक्सचर होता है सैंड के अंदर, उसको बोलते हैं लोम सॉइल। और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हो भी सकते हैं, ये रख भी सकती है ऑर्गेनिक मैटर,
अगर नहीं भी है तो भी अगर तीनों का जो मिक्सर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? लॉम सॉइल। तो लॉम सॉइल क्या होती है? मिक्सर ऑफ सैंड, सिल्ट प्लस क्ले, तीनों का जो मिक्सर होता है उसको बोलते हैं लॉम सॉइल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट में ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर। तो ये लॉम सॉइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? मिक्सर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर भी इसके अंदर हो सकता है। तो ये मिक्सर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, लॉम सॉइल। 10वें नंबर की सॉइल है पीट सॉइल। तो पीट सॉइल किसको बोलेंगे? ऐसी सॉइल जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसी सॉइल, सिंपल सी भाषा में, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जैसे पेड़ों की पत्तियां और भी जो ऑर्गेनिक मैटर, अपनी सब्जी के टुकड़े, जो भी रोटी के जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर इस सॉइल के अंदर अवेलेबल है बहुत हाईली अमाउंट में, तो उसको बोलेंगे पीट सॉइल। तो पीट सॉइल क्या होती है? इट कंटेन्स हाई ऑर्गेनिक मैटर, इट कंटेन्स हाई ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद में 11वें नंबर की सॉइल है मक सॉइल। मक सॉइल किसको बोलेंगे? ऐसी सॉइल जिसकी ऑर्गेनिक सॉइल ऐसी जिसके अंदर फाइन मटेरियल भी है, साथ में फाइन पार्टिकल्स भी है, उसको बोलेंगे मक सॉइल। फाइन मटेरियल प्लस ऑर्गेनिक सॉइल, फाइन मटेरियल या फिर फाइन सॉइल प्लस ऑर्गेनिक मैटर। तो मक सॉइल कौन सी है? ऐसी सॉइल जिसके अंदर फाइन पार्टिकल तो है ही सॉइल के, उसके साथ में उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मक सॉइल। ठीक है। पीट सॉइल क्या थी? जिसके अंदर हाई ऑर्गेनिक मैटर है, हाईली ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर है। और मक सॉइल क्या है? जिसके अंदर फाइन पार्टिकल भी आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 12, जो पीट और मक जो सॉइल है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कुमुलो सॉइल। तो पीट प्लस मक, इसको बोलते हैं कुमुलो सॉइल। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। पीट सॉइल और मक सॉइल, उसको मिला के क्या बोलते हैं? कुमुलो सॉइल। मतलब अगर मैं कहना चाहूं कि कुमुलो सॉइल कौन सी सॉइल है, तो ऐसी सॉइल जो हाईली ऑर्गेनिक है और उसके अंदर फाइन पार्टिकल भी है, तो वो कौन सी सॉइल हो गई? कुमुलो सॉइल। ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, अपन ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और टाइप्स ऑफ सॉइल, वो बन कैसे रही है, कौन कौन से एजेंट उसके अंदर काम कर रहे हैं बनने में। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इसको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो के अंदर मैं उसको सॉल्व आउट कर सकूं। ठीक है। थैंक यू।